नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 81 से 83 तक। वाइस और जब अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसा का वादा नबीयीना नबियों से, लमा जब भी आताई तुकुम आए तुम्हारे पास मिन किताबिन किताब व हिकमतिन और हिकमत, सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी माअकुम जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना तो चाहिए कि तुम ईमान लाओ भी इस पर, वाला तंसुरुन्नाहु और तुम ज़रूर मदद करना उसकी। काला तो फरमाया अल्लाह ताला ने अक़रर तुम क्या तुमने इकरार किया, यानी तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने इकरार लिया। वाख़ज़ तुम और लिया तुमने अला ज़ालिकुम इस पर इसी मेरा ज़िम्मा। क़ालू तो अंबिया ने कहा अक़ररना हमने इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला फ़शहदू बस तुम गवाह रहो, वाना और मैं भी माकुम तुम्हारे साथ मिनश शाहिदीन गवाहों में से हूँ। फमन पस जो तवल्ला फिर जाए बाद ज़ालिका इसके बाद फ़ाउलाइका तो पस यही वो लोग हैं मुल्फासिकून के जो नाफरमान हैं। फरमाया जब अल्लाह ताला ने सब नबियों से पुख्ता वादा लिया कि मैं किताब और हिकमत में से जो कुछ तुम्हें दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इसकी तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम इस पर ज़रूर ईमान लाओगे और ज़रूर इसकी मदद करोगे। फरमाया क्या तुमने इकरार किया, इस पर मेरा भारी अहद कबूल किया। उन्होंने कहा यानी अंबिया ने कहा हमने इकरार किया। फरमाया अल्लाह ताला ने तो गवाह रहो और तुम्हारे साथ मैं भी गवाहों से हूँ। फिर जो इसके बाद फिर जाए तो यही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से यह अहद पैमान लिया कि जब भी कोई नया रसूल आएगा जो गुज़श्ता अंबिया की तस्दीक कर रहा होगा, तो गुज़श्ता नबी और इसके पैरोकारों पर लाजिम होगा कि इस पर ईमान ले आएँ और इसकी मदद करें। चुनाचे तमाम अंबिया ने इसका इकरार किया और इस इकरार के गवाह बने और अल्लाह ने भी शहादत दी। इस इकरार का तकाजा ये था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो वो तमाम लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। इसलिए अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करता तो वो फासिक यानी अल्लाह का नाफरमान और इस नबी को जुटलाने वाला होगा, नाउज़ुबिल्लाह, जिसकी मोहब्बत का वह दम बढ़ रहा है और जिस पर ईमान लाने का दावा कर रहा है। यानी यहूद व नसारा से यहाँ पर भी बात की जा रही है कि यहूद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और नसारा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो ये उनका भी इनकार कर रहे हैं। जिनकी मोहब्बत का ये दम बढ़ रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत का भी इनकार है। ये उन पर भी ईमान लाने का जिनको दावा कर रहे हैं, ये उनकी भी नाफरमानी कर रहे हैं। क्योंकि तमाम अंबिया से अल्लाह ताला ने यही वादा लिया कि तुम्हारे बाद जो दूसरा रसूल आए तो तुम उसकी मदद करोगे और फिर अपनी शरीयत छोड़कर तो उसकी शरीयत पर अमल करोगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए तो तमाम शरीयतें और तमाम किताबें जो थी उनको छोड़कर कुरान पर हुक्म जो था उनके हुक्म पर अहकाम पर चलना था, उस पर ईमान लाना था। मगर ये लोग जो थे इन्होंने क्या कहा, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान ही की आयत हैं। उन्होंने कहा कि हमारी किताब काफ़ी है और हमें हमारा रसूल जो है वही हमारे लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अगर वो तुम्हारे लिए काफ़ी थे तो जब वो तुम्हारे पास अंबिया आते थे तो फिर नाउज़ुबिल्लाह कि तुम उनको जुटलाते क्यों थे
اور پھر بعض انبیاء کو تو اس حد تک وہ نافرمان سرکش قوم تھی کہ بعض انبیاء کو تو انہوں نے قتل بھی کیا۔ استغفر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے تو تم فاسق ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اور جس نبی کا تم محبت کا دم بڑھ رہے ہو اور جس پر تم ایمان لا رہے ہو، اصل میں تو تم ان کی بھی نافرمانی کر رہے ہو۔ افغیر، کیا اللہ کے دین اللہ کے دین کے علاوہ یا بغونہ و تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے اسلامہ فرما بردار ہے، من جو بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، او کرہاً یا نہ خوشی سے، وَإِلَیہِ، اور اسی کی طرف یرجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب آسمان اور زمین کی ہر شے، فرشتے، جن و انس وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے سامنے سرنگوں ہیں اور اختیاری اور غیر اختیاری طور پر اس کے تابع فرمان ہیں، تو یہ لوگ اس قانون شریعت یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اگر نجات اخروی چاہتے ہیں، یعنی آخرت کی اگر نجات چاہتے ہیں، تو اللہ کا جو دین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس کو اختیار کر لیں تو ہی ان کی نجات ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اپنا اب یہ جو جس دین پر یہ قائم ہے، اس کو چھوڑ کر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان نہیں بن جاتے، ان کی شریعت کو، ان کے دین کو قبول نہیں کر لیتے، تو آخرت میں ان کو نجات نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہمیشہ جوڑ کے رکھیں تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ قرآن روشنی پھیلاتا رہے اور اس روشنی میں ہم چلتے اور پھرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔